नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ। आज बिहार के पटना में एक अने मार्ग में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण बैठक की। उसके पहले मैं पृष्ठभूमि में जाऊँ कि ये बिहार है जहाँ का लिच्छवी गणराज्य विश्व की जनतंत्र की गणनी है। ये धरती है भगवान महावीर की, ये धरती है भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि। ये भूमि है सम्राट अशोक की, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जिन्होंने जनता के लिए अनगिनत कार्य किए और पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का नाम किया। उसी पाटलिपुत्र की राजधानी जो अब पटना है, वहाँ पे विपक्षी दलों की एक बैठक, महत्वपूर्ण बैठक 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र हो रही है। बिहार की कई विशेषताएं रही हैं। ये प्रयोग भूमि रही है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सप्त क्रांति की। ये कर्मभूमि रही है समाजवादी नेता तपस्वी जननायक कर्पूरी ठाकुर की, जिन्होंने आजीवन दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़ों, महिलाओं और अन्य कमज़ोर लोगों के लिए जीवन भर लड़ाई लड़ी। आजीवन उनका संघर्ष का जीवन रहा। वो कभी झुके नहीं, टूटे नहीं, वो लड़ते रहे गरीबों के लिए। और बिहार जैसी धरती जहाँ पर जातिवाद चरम पर था, जहाँ सामंती भावना चरम पर थी, जहाँ जमींदारी चरम पर थी, उनको उन्होंने झकझोर दिया। ये भूमि रही है वामपंथी आंदोलनों की, और साथ ही ये भूमि रही वर्ष 1974 में श्री जयप्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति की। आज उसी भूमि पर बैठक हो रही है विपक्षी दलों की। इसके लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी तथा बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। श्री नीतीश कुमार जी जो लंबे समय तक एनडीए के अंग रहे, उन्होंने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस ढंग की हो गई है कि देश में भावनाएं अलग अलग ढंग की भड़क रही हैं, वैसी स्थिति में इनके दिल ने स्वीकार नहीं किया और अगस्त 2022 में एक झटके में उन्होंने संबंध तोड़ लिया और उसके बाद लग गए विपक्षी एकता की मुहिम में। ये बहुत कठिन काम है, चूँकि विभिन्न विपक्षी दलों में, खासकर जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसके साथ कई दलों के मतभेद हैं। लेकिन श्री नीतीश कुमार जी इसमें सफल रहे कि विभिन्न मतांतर के होते हुए भी उन्होंने प्रयास करते करते और 8-9 महीने के प्रयास के बाद ये स्थिति आई है कि आज एक अने मार्ग में विभिन्न दलों के बड़े बड़े नेता यहाँ पर एक साथ एकजुट हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि विगत 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो भूमिका अदा की है इस देश में, निश्चित तौर पर इस देश में जो हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भूमि रही है, आज विभिन्न तरह के अंतर्विरोध नजर आ रहे हैं। आज मणिपुर की स्थिति अत्यंत ही भयावह हो गई है। ऐसी परिस्थिति में और जब और भी अन्य तरह की जो घटनाएं घटती हैं तो दुख होता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष रहा है और यहाँ के जो अधिकांश दल हैं वो संविधान में जो दर्ज है उसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता के लिए कमर कसे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में आज की बैठक में निश्चित तौर पर ऐसे निर्णय जरूर होंगे
जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और पूरा देश 2024 के लोकसभा चुनाव में यह देखेगा कि 1 to 1 फाइट 543 लोकसभा सीटों पर होगा। मैं समझता हूं कि इसमें श्री नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी को निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और बिहार ही ऐसा राज्य है जो हमेशा से अगुवाई करता रहा है संघर्ष की और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था की। आज की बैठक में भाग ले रहे हैं महत्वपूर्ण नेतागण श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, सुश्री ममता बनर्जी, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री MK स्टालिन, श्री हेमंत सोरेन, श्री शरद पवार, श्री उद्धव ठाकरे, श्री अखिलेश यादव, श्री फारूक अब्दुल्ला, श्री सीताराम येचुरी, श्री D राजा, श्री दीपंकर भट्टाचार्य, इनके अतिरिक्त श्री भगवंत मान और अन्य कई नेतागण भाग ले रहे हैं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि विपक्षी दलों की यह महत्वपूर्ण बैठक एक संदेश देगी पूरे देश को और आज से ही पूरे देश में एक स्थिति पैदा होगी कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला 1 to 1 फाइट 2024 के लोकसभा चुनाव में अवश्य होगा। भले भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता सिर्फ इस पर अटैक कर रहे हैं कि इस बैठक से कुछ नहीं होना है और इस पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रही हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व परिस्थिति को समझ रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरे तौर पर कमर कसे हुए है कि मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और भारतीय संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि पक्ष और विपक्ष में एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाए और यही हमारे लिए शुभ संकेत होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय